क्वेश्चन नंबर जी, क्वेश्चन नंबर 9। आंसर भी टेकन एज रेड, अब सप्लीमेंट्री कीजिए। सर मैंने पूछा था कि ममालिक बताएं, फील्ड्स बताएं और क्राइटेरिया बताएं कि जो हमारे यहाँ ऑफर्स है दुनिया भर से एम्प्लॉयमेंट्स की, तो उसमें किन किन जगहों से और क्या क्राइटेरिया। वजह इसकी ये थी कि देखिए आज इस वक्त जो रेमिटेंसेज आ रहे हैं हमारे, वो हमारी एक्सपोर्ट के तकरीबन बराबर है 31 अरब डॉलर। अगर हमने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया जो दुनिया भर से आ रही है, अगर हमने इसकी तैयारी नहीं की तो ये अपॉर्चुनिटी ये बस भी मिस कर देंगे। ये जो भी रिक्वायरमेंट आई उसकी जो एक बड़ी वेग सी एक पूरी डिटेल यहाँ पर दे दी गई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर कोई मिस्टर अगर बताना चाहें कि क्या हमने कोई प्लान, कोई स्ट्रेटेजिक प्लान बना रखा है कि जिस तरह के रिक्वायरमेंट उसके वोकेशनल सेंटर्स बना रहे हो यहाँ पे, उस तरह के मजदूर भेज रहे हो बाहर, और कहाँ से किस किस शोबे में। फर्ज करें कि हमारे पास जो है वो नर्सेस की डिमांड है दुनिया भर में 20 लाख नर्सेस की। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि हमने क्या तैयारी की है कि हम दुनिया के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। जी चौधरी सालिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन जी 166 ममालिक से जो है वो डिमांड्स आई हुई, और क्योंकि ऑनरेबल मेंबर ने फोकस किया ऑन नर्सेज, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जी कि पाकिस्तान में एक एग्ज़ाम होता है NCLEX, जो यूके, US, ऑस्ट्रेलिया और चंद ममालिक में रिक्वायर्ड है नर्सेज के लिए। वो पाकिस्तान में एग्ज़ाम होता ही नहीं था। तो आपको ये खुशी होगी जान के कि इंशाल्लाह पहली दफ़ा दिसंबर में वो एग्ज़ाम यहाँ पे हो रहा है, और तकरीबन 100 नर्सेज जो हैं वो अपेयर हो रहे हैं उस पर, मेल एंड फीमेल। तो ये सहूलत यहाँ पे दी जा रही है। और जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और जो NAFTAC है जी, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। हमारी उनके साथ बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन चल रही है, और जो डिमांड्स आ रही हैं वो हम उनके सामने रख के उसी तरह की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए जी मास्टर ट्रेनर्स भी हमने बुलाए, और इसको अपग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ख्वाहिश ये है कि स्किल और सेमी स्किल्ड लेबर जो है वो बाहर जाए, बजाय इसके कि सिर्फ लेबर, क्योंकि दुनिया की भी डिमांड चेंज हो रही है। हर मुल्क की अब जो डिमांड है वो सेमी स्किल्ड या स्किल्ड लेबर की है। तो उसके ऊपर पूरा उतरने के लिए जी अगले आप देखेंगे 6 महीने में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, और हम उनको फुली सपोर्ट कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के क्योंकि ये अंडर आता है, तो हमने एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई है जिसमें दोनों मिनिस्ट्रीज इकट्ठे मिलकर काम कर रही है, ताकि हम अपनी स्किल डेवलपमेंट को इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक लाया जा सके। जो आपके पास डिमांड आती है उसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड का रेशो क्या होता है? स्किल्ड ज़्यादा आती है डिमांड, नहीं जी, अनस्किल्ड की? जी अनस्किल्ड ज़्यादा है, और ज़्यादा क्योंकि मिडल ईस्ट से आ रही है। अब हम खुद उनको अप्रोच करके ये कह रहे हैं कि जी हमें आप स्किल्ड और सेमी स्किल्ड की कैटेगरीज में भी कंसिडर करें। जी मुस्तफा कमाल साहब, आई थिंक ये आधा क्वेश्चन आपका उन्होंने जवाब दिया, बाकी वाला पोर्शन जो है वो रिपीट कर दीजिए ज़रा। मेरी गुजारिश मेरे हिसाब से ये है कि मैंने तो नर्सेस की एक मिसाल दी है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, नुक्ता नजर, कि देखिए हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारी एजुकेशन सेंटर्स जो है वो बेरोजगार नौजवानों को प्रोड्यूस करने की इंडस्ट्रीज बन चुकी हैं। हम डिग्रियां लेकर कर रहे हैं। हमारे लोग से गुजारिश ये है कि जो दुनिया की रिक्वायरमेंट है हम अपने बच्चों को वो तालीम दें जिसकी वजह से उनको जॉब्स हासिल हो सके। तो इनका, इनकी मिनिस्ट्री का और एजुकेशन का, पाकिस्तान के सूबाई एजुकेशन जो डिपार्टमेंट्स है और यूनिवर्सिटीज जो फेडरल गवर्नमेंट है, उसका एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। डेस्क आप अपने एजुकेशन सेंटर्स पे आप एम्प्लॉयमेंट डेस्क बनाएं, उसकी तैयारी करें। ये मेरी इंटेंशन है कि 5 लाख अगर फर्स्ट करें रिक्वायरमेंट आई हुई, उन्होंने जवाब ये 5,06,000 लोग जो है वो चाह रहे हैं, दुनिया चाह रही है। अब उसकी हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है, जिसने अप्लाई कर दिया और कोई अवेयरनेस भी नहीं है। तो मेरी गुजारिश मेरे हिसाब से ये है, ऑनरेबल मेरे हिसाब से, कि इसकी एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया जाए इसका। और मैं वो जानना चाहता था जो कि नहीं है, इस वक्त नहीं है। तो हमारी एजुकेशन और दुनिया की एम्प्लॉयमेंट के दरमियान का ये जो गैप है, इसको ब्रिज होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई मीन। जी सादिक साहब, सजेशन ज़्यादा है उनका। जी बिल्कुल जी, मैं चाहूँगा ऑनरेबल मेंबर के साथ अलहदा भी बैठ के डिटेल में डिस्कशन करें, क्योंकि जो 3 सवाल थे उसमें ये वाला इन पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं था कि हम इकदाम ऐसे क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि अगर हम अलहदा भी बैठ जाए, मैं इंशाल्लाह ताला इनसे भी मिल भी लेता हूँ, और इनको डिटेल में एक्सप्लेन भी कर देंगे कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ठीक है जी।